गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रीमद् भगवत गीता के अगले सूत्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हुई है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। अर्जुन जो कि पांडवों की तरफ से युद्ध करने आए हैं मैदान में, अचानक स्वजनों का प्रेम या माया उत्पन्न होती है और वो कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। अपने स्वजनों से, अपने सगे संबंधियों से युद्ध करके मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा। अर्थात विष्णु की माया ने, कृष्ण की माया ने उन्हें घेर लिया है और कृष्ण ही उन्हें सत्य का ज्ञान कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिस ज्ञान को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कहा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, मरता जीता कोई नहीं है, सब मुझ में ही समाहित है। और अर्जुन भी श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप देखना चाहते हैं, इसलिए उनसे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण ईश्वर है, परमेश्वर है, लेकिन अभी तक कृष्ण भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन उन्हें नहीं करवाए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस संसार में जीव और परमात्मा, तीन एलिमेंट वो बताते हैं। प्रकृति है, जीव है जिसे आत्मा भी कहा गया है, और परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर। या यूँ कह सकते हैं कि प्रकृति और जीव दोनों एक हैं या दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अजीव और जीव मिल के प्रकृति बनते हैं। अजीव वो है जिसमें जान नहीं है, आत्मा नहीं है, और जीव वो है जिसमें आत्मा है। पहाड़, पर्वत, धरती ये अजीव है। पुद्गल भी, जिन्हें बौद्ध शास्त्रों में जिन्हें पुद्गल कहा गया है। विष्णु पुराण लिखता है कि प्रकृति संचालित है परमेश्वर के आदेश अनुसार, परमेश्वर की कृपा से। इस ब्रह्मांड में विष्णु और विष्णु का लोक बैकुंठ स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयं चलने वाले हैं। उन्हें कोई ड्राइव नहीं करता, वो सबको ड्राइव करते हैं, वो सबको संचालित करते हैं। उस प्रकाश पुंज से पूरा ब्रह्मांड चलता है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। आगे समझाते हुए कहते हैं कि जीव सतत है और अजीव खंडित है। जीव और अजीव मिलकर प्रकृति बनते हैं, नेचर बनता है, और नेचर का दूसरा ध्रुव परमेश्वर है। यानी कि परमेश्वर और प्रकृति दो भाग हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो हैं, द्वैध। यहाँ पे द्वैध संप्रदाय का उदय होता है या द्वैध पद्धति का उदय होता है, जिसमें ये माना गया है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग हैं
लेकिन आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। आगे चल के एक ओंकार का संदेश जो नानक ने दिया वो भी कृष्ण भगवान आगे चल के क्लियर करेंगे। अभी वो द्वैत की बात कर रहे हैं। आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग हैं। आत्मा व्यष्टि है, परमात्मा समष्टि है। आत्मा में परमात्मा का मिलन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि माया बलवान है। माया के कारण आत्मा परमात्मा से अपने आप को अलग समझती है और उस परमपिता परमेश्वर विष्णु भगवान की कृपा जिस पे होती है वो मुक्त हो जाता है जीव, और उस परमात्मा में, उस विष्णु में, उस कृष्ण में मिल जाता है। लेकिन जब तक माया बलवान रहती है, व्यक्ति कर्म बंधनों में बंधा रहता है, व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती। व्यक्ति को मुक्ति या मोक्ष कब मिल सकता है? जब विष्णु की कृपा हो, कृष्ण की कृपा हो, जब मेरे परमपिता परमेश्वर विष्णु भगवान कृष्ण का आदेश होता है, जब उनकी कृपा होती है, उनकी कृपा से ही व्यक्ति सत्य का ज्ञान कर पाता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर पाता है और कर्म बंधनों से मुक्त हो पाता है। और परमात्मा और आत्मा का अंतर समाप्त हो जाता है। उसी प्रकाश पुंज में आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाते हैं और फिर योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। इंसान मुक्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आई होगी। ना जाने कितनी त्रुटियाँ मेरे से हुई होंगी समझाने में, उन सब के लिए मुझे क्षमा करें। आपके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस ज्ञान को प्रसार करने का प्रयास करेंगे, ज्ञान को फैलाने का प्रयास करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान पहुँच सके और सब लाभान्वित हो सकें। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाइक कीजिए और ज्ञान को आगे बढ़ाइए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता दी।